इस बार भी 12,000 करोड़ योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 6 वे पुल जो है सिमरिया घाट से। और माननीय न्यायालय के भी टिप्पणी के बाद भी उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि इस SIR का जो मुद्दा उठाया था उसमें स्पष्ट कहा कोर्ट ने कि नहीं ये सही है। बिहार में प्रशांत किशोर जी भी हर जगह जाकर रैली कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी वजह से हो सकता है बीजेपी को नुकसान झेलना पड़े? अभी भी टेंट वाले घूम रहे हैं कि मेरा पैसा अभी तक पूरा नहीं दिया है। तो जो आदमी खुद ही बेईमान हो दूसरे को बेईमान कहे, आश्चर्यजनक लगता है। अगर उसे किसी प्रकार का सजा होता है 30 दिन से अगर वह ज्यादा जेल में रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। शराबबंदी कानून आगे भी। नमस्कार, मैं सत्यम शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं सच टॉक्स। अभी मैं मौजूद हूं बीजेपी मीडिया प्रभारी के कार्यालय में। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री का बिहार यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री का बिहार यात्रा काफी महत्वपूर्ण है और बिहार के लिए काफी हितकारी है। प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आए हैं तो सौगातों की बौछार कर दिए हैं। इस बार भी 12,000 करोड़ योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 6 वे पुल जो है सिमरिया घाट से, तो बहुत बड़ी विकास की कारक बनेगी। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का लगातार बिहार पर विशेष ध्यान है। बिहार को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से, सहयोग से बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सर, राहुल गांधी का भी यात्रा चल रहा है, वोट अधिकार यात्रा, क्या आपको लगता नहीं है कि इम्पैक्ट पड़ने वाला है बीजेपी को? देखिए, राहुल गांधी ने अपनी स्थिति खुद ही हास्यास्पद बना ली है और माननीय न्यायालय के भी टिप्पणी के बाद भी उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि इस SIR का जो मुद्दा उठाया था उसमें स्पष्ट कहा कोर्ट ने कि नहीं ये सही है निर्णय और अधिकार है चुनाव आयोग को इस तरह की कोई भी प्रमाण मांगने का। उसके बाद भी उन्होंने, कोर्ट ने भी कहा कि बिहार को लोग बदनाम कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। बिहार के लोग टैलेंटेड होते हैं, काफी बड़े बड़े पदों पर हैं, इसलिए बिहार को इस तरह से बात करने से बिहार की बदनामी होती है। उसके बाद भी राहुल गांधी साजिश के तहत बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि बिहार को राहुल गांधी लालू यादव के साथ मिलकर फिर से जंगल राज की ओर ले जाने की बात करते हैं, जंगल राज की स्थिति में खड़ा करना चाहते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। बिहार में प्रशांत किशोर जी भी हर जगह जाकर रैली कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी वजह से हो सकता है बीजेपी को नुकसान झेलना पड़े? देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। ठीक है, कुछ पैसे कमा लिए हैं कहीं से वो पैसे लेकर, भीड़ लेकर चलते हैं, 10-20 गाड़ियों के साथ चलते हैं, 100-200 लोग को लेकर चलते हैं। कोई वास्तविक भीड़ नहीं है, जनता की भीड़ उनके साथ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हैं उनके सपोर्टर्स, यूट्यूबर्स, जिनको लगातार हवा भरने का काम कर रहे हैं और उस बैलून की तरफ जो फट जाता है उस स्थिति में ला दिया है। वो अपने को असंतुलित कर लिए हैं, केवल दूसरे पर आरोप, अपने ऊपर नहीं झांक रहे हैं। उन पर दर्जनों आरोप हैं प्रशांत किशोर जी पर। जब वो मुख्यमंत्री का है चुनाव प्रचार किए थे, लालू यादव जी जब साथ में थे, उस समय दर्जनों लोगों का उन्होंने पैसा रख लिया था, होर्डिंग वाले का, साइकिल वाले का, रेडियो वाले का। अभी भी टेंट वाले घूम रहे हैं कि मेरा पैसा अभी तक पूरा नहीं दिया है। तो जो आदमी खुद ही बेईमान हो दूसरे को बेईमान कहे, आश्चर्यजनक लगता है। उस व्यक्ति पर 420 का केस दर्ज है यहाँ पे पाटलिपुत्र थाने में, तो उसका तो जवाब नहीं देता है, सबको चोर बता रहा है, खुद चोर है। तो वो आदमी दूसरे पर जो इस तरह की बातें कर रहा है, लोगों की नजर में गिर रहा है। लोगों की भावना अच्छी बनी थी कि बिहार में विकास के लिए लड़ रहा है, बिहार के हित की बात कर रहा है। लेकिन मैंने एक यूट्यूब पर ही देखा, लोगों ने पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो खुद ही कहा कि मेरा बेटा देश के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है। तो उस बेईमान आदमी से पूछिए कि अपने बेटे का क्यों नहीं सरकारी स्कूल में नाम दिखाते हो और तब सुधार की बात करो ना। तुम अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो और बिहारियों को ठग रहे हो कि हम शिक्षा में सुधार कर देंगे, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण करेंगे। तो ये बेईमानी की हद है। और पैसे कहां से प्रशांत किशोर ला रहा है उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। करोड़ों रुपए वो छीट रहा है इस बिहार में, गाड़ी में, घोड़ा में, टेंट में, ऐसी टेंट लेके घूमता है और 100-200-400 लोग को खाना खिलाता है डेली, और गाड़ी वाले को प्रचार प्रसार में 50,000 रुपया देता है करने के लिए, डेंट पेंट करके जो घूमता है। तो करोड़ों रुपए कहां से ला रहे हो? कैसा पेड़ लगाए हो तुम? तुम्हारा तो कोई बिजनेस है नहीं। कुछ पैसे कमाए थे प्रचार प्रसार में, एक प्रचारक थे, भाड़े के प्रचारक थे, कोई राजनीतिकार थोड़े ही थे प्रशांत किशोर, एक भाड़े के प्रचारक थे और उसी से कुछ पैसा आया था। लेकिन वो 1-2 साल में समाप्त हो गया होगा। अब वो कह रहे कि हम बिहार के भले की बात करते हैं, बिहार में शिक्षा की बात करते हैं, अपने बेटा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तो ये तो मजाक अपने आप से कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर।
अगर सही में थोड़ी शर्म और लज्जा है तो अपने बेटे का नाम पटना के किसी सरकारी स्कूल में लिखावे, तब सुधार की बात करे। क्या एनडीए में सब कुछ सही है? चिराग पासवान को लेकर मैं बात करने वाला हूं। क्या अब एनडीए में जब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है? देखिए, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। लोग प्रयास कर रहे हैं भ्रम फैलाने का, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जदयू और भाजपा हो, हम लोग बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है। बिहार के विकास के लिए हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से 2/3 की बहुमत की सरकार बनाएंगे, 200 सीटें फिर से जीतेंगे। अमित शाह एक नया विधेयक पास करवाने वाले हैं। अगर कोई भी मंत्री हो, नेता हो, चाहे वह किसी राज्य का हो या केंद्र शासित प्रदेश का हो, अगर उसे किसी प्रकार का सजा होता है, 30 दिन से अगर वह ज्यादा जेल में रहता है, तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ये तो बड़ा ही स्वागत योग्य कदम होगा और निश्चित रूप से जो आरोप लगता है कि राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है, तो उस पर छूट मिलेगी और वैसे अपराधी चरित्र के लोग हैं, वो लोग सबक सीखेंगे और निश्चित रूप से साफ सुथरा राजनीति हो जाएगा। वैसे अपराधी लोग किसी तरह से आ जाते थे, उस पर पूरी तरह से रोक लगेगी, इसलिए आम जनता भी इसका स्वागत करेगी। शराबबंदी कानून आगे भी जारी रहेगा? पूरी तरह से जारी रहेगा। बिहार के हित के लिए है। यहाँ की आम जनता में खुशहाली आई है, माँ बहनों की स्थिति सुधरी है। आज आप नहीं देखें कि पटना के सड़क पर कोई शराब पी के गिर रहा है। ठीक है, शराब गलत से आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन खुलेआम कोई चौक चौराहे पर बैठ के शराब नहीं पी सकता है और ना कोई इस तरह का अनुमति है कि आप शराब बेचे। तो निश्चित रूप से माँ बहनों को काफी सहूलियत मिली है। उन्हें पूरा आशा है कि आगे भी इस तरह के कानून लागू रहे।